हेलो एवरीवन, ये देखिए मैं अभी गाउन की कटिंग करने जा रही हूँ और ये मधुबाला स्टाइल में जो मसाबा वाली डिज़ाइन होती है उसकी मैं कटिंग करने जा रही हूँ। और ये 5 मीटर कपड़े हैं और 4 मीटर इसके अस्तर के कपड़े हैं। मैं इन्हें बिछा ले रही हूँ और बिछा के इसकी मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करके जितना टॉप पार्ट होता है उतना मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं इसको अलग कर दूँगी। इस तरह से हमें नीचे का जो घेर निकालना होता है वो आसान हो जाता है निकालने में। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसकी टॉप पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ। आपका जितना भी फुल लेंथ हो उसमें से आप टॉप पार्ट का अलग कर लीजिएगा। और जिस तरह से आप ब्लाउज की कटिंग करती हैं उसी तरह से आप इसकी मार्किंग करके कटिंग कर लीजिएगा। मैं इसकी लेंथ 14 रख रही हूँ और 1 प्लस करके 15 में इसमें इसकी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से ही अच्छा आएगा। और इस तरह से मैं इसकी गले की मार्किंग कर ले रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और इस तरह से हमें अच्छे से इसकी कटिंग कर लेनी होती है। आप लोग जो स्टिचिंग करती हैं वो जानती हैं कि स्टिचिंग करने में और कटिंग करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम कटिंग गलत करेंगे तो हमारी सारी ही सिलाई जो है वो बिगड़ जाएगी। कोई भी डिज़ाइन हो कटिंग पर ही निर्भर करता है, इसलिए कटिंग पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आप फिनिशिंग पर और सिलाई पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो सिलाई का होती है वो कटिंग ही होती है। कटिंग अगर हमारा सही रहेगा तो सब चीज़ सही ढंग से होगा। और यहाँ पे आपको ये चौक की मार्किंग अच्छे से दिख नहीं रही होगी, क्योंकि मैं ग्रीन कलर की चौक से ये मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किन किन बहनों को स्टिचिंग आती है और कौन मेरी तरह टेलरिंग का काम करती है या कोई घर बैठ के स्टिचिंग का काम करती हैं। और मैं यहाँ शॉप पे इसकी एडिटिंग कर रही हूँ तो बहुत सारे शोरगुल हो रहे हैं, उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और मैं ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ। मैं इसे प्रिंसेस कट में कटिंग करूँगी। और सामने का जो भी गला का डिज़ाइन है वो अगर आप लोग को डिटेल में देखना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसमें तो मार्किंग दिख नहीं रही है। और फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि मैं जितना गला होता है उससे 1 इंच चौड़ाई मैंने बढ़ा के लिया है, क्योंकि हम इसे मसाबा डिज़ाइन में कटिंग करेंगे। तो मसाबा डिज़ाइन में करने के लिए हमें इसमें डोरी लगानी होती है, इसलिए हम इसे 1 इंच चौड़ा ही रखेंगे। और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इसे हम बाद में मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। अब मैं इसको कटिंग करके निकाल ले रही हूँ। और देखिए मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये पूरी तरह से प्रिंसेस कट में ही कटिंग होगी। इसकी शेप बहुत अच्छी से आई थी। और आप लोग भी ऐसे कटिंग करके बना सकती हैं। आप लोग अगर चाहे तो 1 टक में भी बना सकती हैं इसे, पर मुझे कस्टमर ने इसे प्रिंसेस कट में ही कटिंग करने के लिए बोला था, तो मैं प्रिंसेस कट में इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि उस तरह से लुक ज़्यादा अच्छा निखर के आता है। और ये जो जितना भी कपड़ा बचा है उसे मैं अम्ब्रेला में कटिंग करूँगी। हाफ अम्ब्रेला ही बनेगा, क्योंकि 4 मीटर कपड़ा था। 1 मीटर में मैंने ऊपर की पार्ट का कटिंग कर लिया। 3 मीटर बचा है तो उसमें हाफ अम्ब्रेला ही बनेगा। तो इस तरह से मैं नीचे की अपने अम्ब्रेला की मार्किंग कर रही हूँ। जितना भी आपका कमर का घेर का मार्क हो उसे 4 भाग में करके आप उसे या तो वो टॉप पार्ट को ही 4 भाग करके आप यहाँ पे मार्किंग कर सकती हैं, या अपने हिसाब से उसे मार्किंग दे के फिर हम ऊपर का जो भी मेरा टॉप पार्ट का मार्क था उसे मैं माइनस करके और उसके बाद उसमें दाग दे दूँगी और फिर गोलाई दे देंगे हम इसे। जिसको अम्ब्रेला कटिंग करने आता है उसके लिए तो अच्छा है, और जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखिए कि हम लोग कैसे कटिंग करेंगे। और साइड में हमें 1 इंच की थोड़ा सा ऊपर की तरफ छाटना होता है। इस तरह से हमारा घेर अच्छा होता है, वरना वो लटक के कोना निकला हुआ रहता है। इस तरह से हम इसे कटिंग करके अलग निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो कपड़ा बच रहा है उस कपड़ा जो यहाँ कम पड़ रहा है, तो नीचे का जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए मैं किस तरह से मिला के रख रही हूँ। मिला के हम इसे पिनअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कटिंग कर देंगे और इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। 2 पार्ट हमारा तो सेम निकल जाता है, बस 2 पार्ट हमारा इसमें कम पड़ता है। अगर अम्ब्रेला कट कभी भी बनाइएगा और कपड़े की
चौड़ाई अगर कम होती है तो हमें ये जोड़ लगाना ही होता है। तो इस तरह से अगर आपकी भी कपड़े की चौड़ाई कम हो तो जोड़ लगाना पड़ेगा। अगर चौड़ाई ज़्यादा हो तो आपको कोई जोड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसी में से पूरा हो जाएगा। और फिर ये नेट फैब्रिक है, नेट फैब्रिक जो है वो ज़्यादा चौड़ाई की नहीं था, तो इस तरह से साइड साइड में जो प्लेन नेट था मैं उसे काट के निकाल लूँगी। काट के निकालने के बाद मैंने उसे अलग कर दिया। उसके बाद जो भी मैंने कपड़े की कटिंग की थी उसे उस पर रख के मैं इसकी मार्किंग करके कटिंग कर लूँगी। और इसे हम पिन अप कर देंगे क्योंकि फिसलने वाला कपड़ा है और इसलिए हम इसे पिन अप करके इसकी कटिंग करेंगे। इस जगह पे आपको दिख रहा होगा कि नेट का जो कपड़ा है वो कोने पे थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो हम उसे वहाँ से भी ज्वाइन करेंगे। उसको मिलाते हुए किस तरह से मैं इसे ज्वाइन लगाऊंगी आप लोग देखते रहिए, इसलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर स्किप कर दीजिएगा तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग को बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए। इस तरह से मैं कपड़े को, जो बचा हुआ कपड़ा है उस कपड़े को मैं बिछा लूँगी और बिछाने के बाद उस पर से मार्किंग कर दूँगी और कपड़ा को कोने में मैं बढ़ा के रखूँगी, क्योंकि जो कोना मेरा छोटा पड़ गया था वहाँ पे ये फोल्ड होके चला जाएगा। इस तरह से मैं बढ़ा के इसको लूँगी और इसको कटिंग कर दूँगी। और हमें याद रखना है कि जो भी मैंने अस्तर कटिंग की थी उससे 2 इंच बढ़ा के हमें ये मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है, बराबर में हमें कटिंग नहीं करनी है। और इस तरह से मैं इसे बिछा लूँगी और ये जो भी जॉइंट पार्ट है उसको मैं अलग कर दूँगी। अलग करने के बाद में मेरा वो कटिंग हो गया। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए मैं स्लीव ग्लास हाथ बना रही हूँ, तो मुझे 11 स्लीव रखनी है लेंथ, तो मैं 12 साढ़े 12 इसकी कटिंग करूँगी। इस तरह से जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसमें से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मार्किंग करके मैं कटिंग कर लूँगी। और इसमें मुझे कोई अस्तर वगैरह नहीं देना है, क्योंकि स्लीव है और नेट है, तो नेट में ही अच्छा लगता है। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप लोग भी ध्यान से देखिए और आप लोग भी ऐसा कर लीजिएगा। अगर आप रेयन या कॉटन कपड़े में बना दिए तो आप लोग को अस्तर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ही इसकी कटिंग कर सकते हैं और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आप लोग जो बिगनर हैं वो भी आसानी से बना सकते हैं इस तरह से देख के। अब हम लोग आ गए हैं, अब मैं गले की स्टिचिंग करूँगी। इस तरह से मैंने गले की कटिंग करके और उसे कपड़े पे चिपका लिया है। और मैं इसमें डोरी बना के डोरी को लगा दूँ, क्योंकि डोरी हमें पलट के गले पे इसको लाना है मसाबा डिजाइन बनाने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहें।
तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग कर दिया। अब मैं इसमें लेस लगाऊंगी तो इस तरह से मुझे इसकी मार्किंग कर लेनी है। जो बस्ट पॉइंट है उससे 4.5 करते हुए घुमाते हुए मैं इसकी मार्किंग कर लूँगी। तो ये मधुबाला स्टाइल में बन जाएगा, क्योंकि हम यहाँ कटिंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसे लेस से ही डेकोरेट करेंगे। गले पे मैंने लेस लगा दिया है और अब मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी और इस तरह से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए। मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो आप लोग किस चीज़ पर देखना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए। और ये मेरा बनके तैयार हो गया। ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इसका